खीरी से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर में जिला अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में बीते 20 वर्ष से कोई डॉक्टर की नियुक्ति न होने के कारण हृदय रोग से परेशान मरीज अकाल की मौत का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा लखीमपुर में ओपीडी शुरू किए जाने की खबर से हृदय रोग के मरीजों को राहत दिखाई दे रही है। लखीमपुर के टंडन नर्सिंग होम में आज मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माहिम सरन, न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार चौरसिया ने ओपीडी कर मरीजों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया है। डॉक्टर माहिम सरन ने बताया है कि प्रत्येक महीने के चौथे शनिवार को यहां पर आकर मरीजों का इलाज करेंगे। वहीं न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार चौरसिया ने न्यूरो से संबंधित रोगों के विषयों में भी विस्तार से लोगों को बताया और सलाह दी। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ केपीपीएन न्यूज। मैसेज देना चाहती हैं और क्या क्या परेशानियाँ और आप यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं? मैं डॉक्टर प्रमोद चौरसिया, मैं एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में कार्यरत हूँ। और हम लोगों ने ये प्लान किया है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो दिमाग या रीढ़ की हड्डी के रोग से ग्रस्त होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस समय से न बन पाने की वजह से बीमारी बढ़ती जाती है और एक ऐसा रूप ले लेती है कि उसका इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हर जगह पे संभव ही नहीं होता है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए, ताकि मरीज़ मिसडायग्नोज, अंडर डायग्नोज न होकर बीमारी को पालता रहे और प्रॉपर इलाज न मिल पाने की वजह से उसकी बीमारी बढ़ जाए और हमेशा के लिए नुकसान कर बैठे, तो ऐसा न हो, तो हम यहाँ पे लखीमपुर में ये अपनी ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम मरीज़ों को यहाँ पे स्क्रीन कर सकें, डायग्नोज कर सकें। जो मरीज़ दवाई से, एक्सरसाइज से ठीक होने वाले हैं उनको यहीं पे गाइड कर सकें, उन्हें बाहर कहीं ना जाने की ज़रूरत पड़े। एटलीस्ट उन्हें पता हो कि हमारा इलाज कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें दवाई से और एक्सरसाइज से आराम मिल जाएगा। कब कब यहाँ पर आपकी ओपीडी रहेगी? हमारी ओपीडी हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को रहेगी और ज़्यादातर कोशिश यही होगी कि जो मरीज़ एक्सरसाइज और दवाई से बिना ऑपरेशन के ठीक होने वाले उनको हम यहीं पे ठीक करें, और जिनका ऑपरेशन ज़रूरी है उनको हम मेदांता लखनऊ के लिए सलाह देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास हर तरह की मशीनें हैं। जो वर्ल्ड की बेस्ट मशीनें हैं वो हमारे पास हैं। वर्ल्ड की जो भी सर्जरी होती है दुनिया में कहीं भी किसी कोने में, वो हम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ कर रहे हैं। तो हम उनको रिकमेंड करेंगे और सलाह देंगे कि वो अपनी सर्जरी हम वहाँ पर कराएँ, और जिससे कि उनका पूर्ण रूप से समाधान हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहेंगे कि कभी भी दिमाग से संबंधित या रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी समस्या हो उसको आप हल्के में न लें, क्योंकि अगर ये शुरुआती अवस्था में आप इसको डायग्नोज कर लेंगे और इसका इलाज कर लेंगे तो कई बार 100% रिजल्ट्स होते हैं इसके। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, उसका इलाज नहीं करते हैं आप, उसका डायग्नोसिस नहीं बनते हैं, तो बीमारी इस अवस्था में पहुँच जाती है कि उसका कहीं भी कुछ भी इलाज संभव ही नहीं होता है। फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये तो जी हमारी बीमारी बिगड़ गई है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर पहले इलाज कराने की सोचते तो इलाज उसका पूर्ण रूप से संभव था। देखा जाता है कि मेदांता एक महंगा हॉस्पिटल है, वहाँ पर गरीबों की पहुँच नहीं हो पाती, तो क्या इस तरीके की कोई सुविधा है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनकी सेवा यहाँ पर? नहीं, एक तरह से ये एक तरह का मिथ ही कहेंगे कि मेदांता बहुत महंगा अस्पताल है। लोगों के दिमाग में है ऐसी भ्रांतियाँ, क्योंकि होता क्या है कि जब मरीज़ मेदांता में आता है और अपने शरीर के, अपने इलाज के बारे में पूछता है कि कितना खर्चा आया है, तो हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि हम उसको पूरा पैकेज बताते हैं। पैकेज मीन्स आएगा जिस दिन से और जाने तक का जितना भी खर्चा है, उसका रहने का, बेहोशी का, दवाइयों का, ऑपरेशन का, नर्सिंग का, सारे चार्जेस मिला के हम इकट्ठे बताते हैं, तो उसको थोड़ा ज़्यादा लगता है। छोटे सेंटर्स में क्या होता है, वो टुकड़े टुकड़े में बताते हैं कि सर्जरी का जी इतना लगेगा, एक दिन का बेड चार्ज इतना, डॉक्टर की विजिट इतनी, बेहोशी की इतनी, दवाइयों का अलग। तो जोड़ के देखेंगे आप तो लगभग हमारा जो है कि 1.5-1.1 के आसपास ही पड़ता है परसेंट, ज़्यादा अगर रेट ज़्यादा करें, क्योंकि हम उतनी सुविधाएं देते हैं, तो एट पार है, रेट्स का बहुत डिफरेंस नहीं है। गरीबों के लिए कुछ खास है वहाँ? गरीबों के लिए हैं, हमारे पास स्कीम्स हैं और उसमें हम मैक्सिमम कर सकते हैं। प्लस जो मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम उनको दिलवाते हैं, प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स हैं उसके थ्रू भी हम उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। क्या मकसद है और क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर माहिम सरन, कार्डियोलॉजी विभाग कंसल्टेंट हूँ मेदांता कार्डियोलॉजी लखनऊ में। यहाँ पर आने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर जो हृदय रोग विशेष के जो पेशेंट्स होते हैं, वो लोग जो हैं दिल्ली और लखनऊ की तरफ जाते हैं अपनी जांच पड़ताल करने के लिए। इस सिलसिले में उनके जो डायग्नोसिस होती है वो लेट हो जाती है और उस चक्कर में पेशेंट्स का नुकसान होता है। तो हम लोग ने यहाँ पर ओपीडी शुरू करके हम लोग ने यहाँ पर ये
सोचा है कि यहाँ पर मरीजों को जल्द से जल्द सही इलाज और सही डायग्नोसिस पकड़ने का कोशिश करेंगे और जिन मरीज़ों को ज़रूरत है उनको अपने अस्पताल मेदांता लखनऊ में बुला के बेहतर इलाज देने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पर मेदांता में 24 घंटे इमरजेंसी रहती है और एक से एक बेहतरीन इलाज अवेलेबल है। थैंक यू। और क्या कहना चाह रहे हैं जो मरीज़ हैं इस तरीके के जो हृदय रोग से संबंधित, क्योंकि एक हृदय रोग एक ऐसा रोग है जिसमें डर पैदा ज़्यादा होता है जी, तो बहुत से लोग जो डर से मौत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल में भी यही देखने को मिला था। क्या उनको मैसेज देना चाह रहे हैं? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। मैं अपने मरीजों को ये बताना चाहूँगा कि हृदय संबंधित कोई भी बीमारी को हल्के में ना लिया जाए। अगर छाती में जकड़न हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, खान पान ठीक नहीं चल रहा है, तो जल्द से जल्द अपने पास के डॉक्टर को दिखा के उसका सही डायग्नोसिस बनाई जाए। डर के रहना और सही जगह पे सही टाइम पे ना पहुंचना, उससे नुकसान ज़्यादा होता है। कोरोना के काल में बहुत सारे मरीज बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हम लोग ने अपनी ओपीडी यहाँ शुरू करी है ताकि जो लोकल्स हैं, जो लोग मेदांता दिल्ली या लखनऊ नहीं जा पा रहे हैं, उनका हम लोग यहीं पर ही इलाज करें। कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो सावधानी तो सबको पता ही है कि दूरी बनाए रखनी है, मास्क पहन के रखना है, लोगों से ज़्यादा मिलना नहीं है। हृदय रोग विशेषज्ञ के हिसाब से अगर जो सावधानी बरतनी है तो खान पान में नमक, चिकना, तला हुआ कम रखना है। अलग तरीके से कोई भी सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी 35 से 40 मिनट की एक वॉक होनी बहुत ज़रूरी है, टहलना बहुत ज़रूरी है। खाने में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। अलग से मसाले डाल के खाना की प्रॉब्लम से देखा गया है कि हृदय रोग के विषय जितने भी हृदय रोग हैं वो बढ़ रहे हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर वैसे ही हृदय रोग इतना ज़्यादा है, यहाँ के मरीजों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हर 6 महीने पे एक हार्ट का चेकअप होना ज़रूरी होता है। उसमें बीपी चेक होना, एक ईसीजी होना और कोलेस्ट्रॉल होना, ये ज़रूरी होता है। 50 साल के ऊपर जितने भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उन लोग में ये जांचें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50 साल के ऊपर बीमारियां जो हैं वो शुगर वाले मरीजों को हार्ट अटैक पता नहीं चल पाता है। उनको सिर्फ सांस फूलती है, हल्का फुल्का दर्द होता है, उनको लगा गैस है और वो वापस चले जाते हैं और इसी चक्कर में उनका नुकसान होता है। तो इन मरीजों को जो 50 साल से ऊपर ब्लड प्रेशर और शुगर के बीमार हैं, उनको अपना हर 6 महीने या 1 साल में ये जनरल चेकअप कराना ज़रूरी है।